हेलो एंड वेलकम टू द स्टूडियो मेंबर्स। आईसीआईसीआई बैंक को आज के दिन हमने ट्रेड किया था। इसे गैप अप और गैप डाउन मेथड के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके हमने ट्रेड किया था। एक रेंज देखिए अभी हम मार्क करेंगे, ये मेरी इंपॉर्टेंट कैंडल है। यहाँ से प्राइस मेरा अप साइड की तरफ गया है और उसी रेंज के पास में आकर के प्राइस क्लोज हो गया है। प्राइस ने आज जब इस एक रेंज के पास आकर के ट्रैवलिंग की थी अपनी, इस रेंज पर हम प्राइस के अंदर बने हुए थे और अपने प्रॉफिट्स को हमारी बुक करने की कोई भी उम्मीद नहीं थी, बिकॉज लग रहा था कि प्राइस हमारा और भी अपसाइड की तरफ जा सकता है और बड़े प्रॉफिट्स हमको देगा। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कुछ एक क्रिटिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट्स हैं, इनको अभी हम मार्क करेंगे। लाइक डाउन साइड के जो रेंजेस हैं, गैप अप जहाँ से प्राइस हो गया था हमारा इस वाले पॉइंट से, ये एक सपोर्ट पॉइंट है और अपर रेंज हमारी एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। इसके सेंटर में आकर के एक और रेंज है जहाँ से आज ने 915 ने अपना एक हाई लगाया है। लाइक ये मेरा सेंट्रल रेंज। आज इन्हीं तीनों पॉइंट्स को लेकर के हमने ट्रेड किया था और इन तीनों रेंजेस ने बहुत हमें सपोर्ट किया था ट्रेड करने के लिए। और भी ज़्यादा फोकस करते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। देखिए जैसे कि आज को हम जूम आउट करेंगे तो यहाँ पर एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट्स सब कुछ आपको नज़र आएगा। फिलहाल जल्दी से हम लोग अपनी ऑर्डर बुक ओपन कर लेते हैं। तो अपने टर्मिनल पर लॉगिन करते हैं। परफेक्ट एंड 1 ओके, लॉगिन, ऑर्डर बुक ओपन करते हैं। एंड ऑर्डर बुक में आप देख सकते हैं टोटल जो क्वांटिटीज़ हमारी हैं 800 क्वांटिटीज़ के साथ हमने आईसीआईसीआई बैंक को ट्रेड किया था। एंट्रीज इसके अंदर हमने अपनी ली थी 748.40 पर। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। परफेक्ट। स्टॉप लॉसेस जो हमने लगाए थे 745.90 के स्टॉप लॉसेस थे और प्रॉफिट्स जो हमने इसके अंदर बुक किए अपने 758.65 पर अपने सभी के सभी प्रॉफिट्स बुक कर लिए थे। ओके, पोजीशन बुक में देखेंगे ओवरऑल जो अपना आज का प्रॉफिट है हमारा 8000 प्लस का प्रॉफिट है, जो कि एक डिसेंट प्रॉफिट है हमारे लिए। मार्केट कंडीशंस कुछ इस तरह के हैं कि बहुत सारे लोगों ने आज के दिन अपने स्टॉप लॉसेस दिए होंगे, ऐसा अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं। सो आज की जैसी मार्केट में भी हम कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट लेकर के गए। कल हाँ हमारा स्टॉप लॉस गया था, लेकिन कल ही हमने अपना स्टॉप लॉस कवर कर लिया था, रिकवर किया था। ओके, आइए और आगे चल करके अपना आज का ये आईसीआईसीआई का ट्रेड और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं और अच्छी तरह से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। आईसीआईसीआई बैंक के अंदर ये एक अपना सपोर्ट था। अब 25 नवंबर की कैंडल देखिए और 26 नवंबर की कैंडल। 25 के बाद से प्राइस ने काफ़ी बड़ा गैप डाउन किया था और गैप डाउन दे देने के बाद में प्राइस हमारा कई दिनों तक उसी रेंज के अंदर ही ट्रेवल किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग 1 वीक से ज़्यादा और लगभग 2 वीक्स तक प्राइस हमारा एक ही रेंज के अंदर ट्रेवल किया। अच्छा, जब प्राइस गैप अप या फिर गैप डाउन कर देता है, इसको थोड़ा सा समझिएगा, बिकॉज गैप अप और गैप डाउन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं प्राइस एक्शन में। गैप अप और गैप डाउन को काफ़ी अलग अलग तरह से ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। जो हमारा अपना मानना है कि प्राइजेस में 2 ही कैंडल्स इंपॉर्टेंट होंगी, एक वो जिसने एक हाई लगाया है और एक वो जिसने एक लो लगाया है। ऐसा क्या था कि 25 के बाद से ही इसने गैप डाउन किया, इसने 24 के बाद में गैप डाउन क्यों नहीं कर दिया? तो हम ऐसा मान करके चलते हैं कि 25 नवंबर की कैंडल मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट कैंडल होगी, तो हम इसका लो मार्क कर लेंगे। बिकॉज ये जो सपोर्ट पॉइंट था, अभी जो हम आपसे बोल रहे थे कि प्राइस ने गैप अप किया और गैप अप के बाद में सपोर्ट करने लगा था, तो ये देखिए ये गैप डाउन था। गैप डाउन दे देने के बाद में प्राइस हमारा इस रेंज में नहीं आ पा रहा है, यानी कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक हमारा बन जाता है पूरी तरह से। ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है। अब यहाँ से प्राइस अपनी इस रेंज को देखिए, या तो गैप डाउन कर रहा है या फिर गैप अप कर दिया। ये इस रेंज में क्यों नहीं आ पा रहा है? हमारे लिए ये रेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट रेंज ऑफ पॉइंट बनती है। प्राइस ने क्या किया कि गैप डाउन दे देने के बाद में यहाँ से गैप अप किया और गैप अप के बाद में यहाँ से देखिए सपोर्ट्स मांग रहा है और यहीं से ये अपसाइड की तरफ ट्रेवल कर रहा है। एग्जैक्ट आज देखिए क्या हुआ था कि निफ्टी बैंक को अगर आप लोगों ने देखा होगा और फाइनेंशियल सर्विसेज को देखा होगा, इन दोनों की कंफर्मेशन हमने ली थी। यहाँ पर हम ना ही निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन करेंगे और ना ही निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का। आईसीआईसीआई बैंक को थोड़ा सा और भी अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मेरी एक जो इम्पॉर्टेंट कैंडल बनती है, ये तो गैप अप और गैप डाउन की रेंज हो गई हमारी। एक इम्पॉर्टेंट रेंज जो हमारी कैंडल बनाएगी वो है ये वाली कैंडल, ये ब्लैक वाली कैंडल। हम एग्जैक्ट सिर्फ एक सिंगल लाइन ड्रॉ करते हैं राइट साइड में। ओके,
ये ब्लैक 748.40 ये मेरी एक रेंज निकल करके आई। यहाँ पर मेरे लिए इस कैंडल की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज जिस पोजीशन पर ये है PS4 मेथड के अकॉर्डिंग हम प्लेस शिफ्टिंग करते हैं, पोजीशंस की शिफ्टिंग हुई है। और आपको याद होगा कि हमने जो अपनी एंट्री आज के दिन ली है 748.40 पर ली थी। 748.40 हमारा ये एंट्री का पॉइंट बना था। प्राइस ने क्या किया कि गैप अप ओपनिंग दे देने के बाद में, देखिए यहाँ से गैप अप ओपनिंग दी थी और गैप अप ओपनिंग दे देने के बाद में प्राइस हमारा इस रेंज पर आया और इसी रेंज से सपोर्ट डिफाइन करके ये अपसाइड की तरफ चला गया। दो चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए कि एक तो ये गैप अप और गैप डाउन की थ्योरी, ये जस्ट एक शॉर्ट है। गैप अप और गैप डाउन को बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। गैप अप और गैप डाउन को अगर हम लोग समझ लेते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो जाएंगी, बिकॉज इसमें काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं। गैप अप और गैप डाउन को जो भी ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, आई थिंक उन्हें इंपॉर्टेंस मालूम होगी गैप अप और गैप डाउन को कैसे ट्रेड किया जाता है और किस तरह से इन रेंजेस को हम आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, तो इन शॉर्ट आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि इन दो कैंडल्स को हमने एज अ सपोर्ट मार्क किया अपने लिए। प्राइस ने क्या किया कि सपोर्ट को डाउन साइड की तरफ है तो वो रेजिस्टेंस है, अप साइड में है तो इसने क्या किया, रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट किया। ओके, अब आ जाते हैं दूसरी तरफ इस एक ब्लैक वाली कैंडल पर। ब्लैक वाली कैंडल का हम अगर लो मार्क कर लेंगे, अब क्योंकि ये सपोर्ट है, 5 मिनट्स में जाकर के हमें जो प्राइस एक्शंस देख रहे हैं अपनी इन रेंजेस के पास में देख रहे हैं। हम आपसे हर बार कहते हैं कि ये जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ये आप लोगों के लिए ही है। अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं सीख रहे हैं तो वीडियोस को एक बार या 2 बार आप लोग रिवाइंड कर करके देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में, आप लोगों तक उसे पहुंचाने में। जो हम ट्रेड भी एग्जीक्यूट करें, जैसे कोई भी हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो इसमें मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप ये वाला प्रॉफिट देखिए मेरा, या ICICI बैंक को हमने ट्रेड किया। हम इसको एक्सप्लेन आपके सामने कर रहे हैं ताकि आप इस ट्रेड एग्जीक्यूशन से कुछ ना कुछ सीखो। लेकिन ये ध्यान रहना चाहिए कि कोई भी ट्रेड आप एग्जीक्यूट करो तो उसमें आपकी कन्फर्मेशंस हो, उसमें थ्योरी हो, जिसके बेस पर आप कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करो। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स कीजिएगा। अब देखिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो हायर टाइम फ्रेम पर हमने जितनी भी मार्किंग्स की, इनको याद रखिएगा। 5 मिनट्स में देखिए प्राइस ने यहाँ पर कौन कौन से एक्शंस किए हैं। मॉर्निंग में अगर आप लोगों ने देखा होगा ICICI बैंक को, तो 915 की रेंज के अंदर ही ये फंसा हुआ है। थोड़ी देर तक नहीं, ये बहुत देर तक, लाइक अगर हम देखें तो 11 बजे तक ये अपनी रेंज के अंदर ही फंसा हुआ है। लेकिन ऐसा क्या था कि इस रेंज पर हमें मिली थी कन्फर्मेशंस कि जहाँ से हमने एक ट्रेड अपना एग्जीक्यूट किया था। आप वॉल्यूम्स की भी ले सकते हैं और प्राइजेस, वॉल्यूम प्राइस दोनों की कन्फर्मेशन के साथ हमने क्या किया था, 748.40 पर अपनी एंट्रीज को ली थी। और जो स्टॉप लॉसेस हमने इसके अंदर लगाए थे 745.90, 745.30 का, इसी में जस्ट हमने क्या किया 16 पैसा और प्लस कर दिया था। अभी 90 में क्या हुआ कि ये मेरा एक स्विंग लो बन गया, ये एक स्विंग लो बन गया। अब अगर प्राइस को ऊपर की दिशा में नहीं जाना है तो ये क्या करेगा, वापस आकर के मेरा स्टॉप लॉस ले लेगा। कोई भी ट्रेड आपका कम कॉन्फिडेंस है, चलिए 5 क्वांटिटी मार देते हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंस है 500 क्वांटिटी मार देते हैं, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट ये बोलता है कि आपकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। क्लासेस के अंदर क्या होता है, मैनेजमेंट को समझाने में करीब 1 या 2 दिन का समय लग जाता है। मैनेजमेंट बहुत बड़ा, बहुत अहम रोल प्ले करता है किसी भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने में। हमारे लिए हमारा प्रॉफिट बड़ा नहीं है, हमारा मैनेजमेंट। कई बार होता है कि 17,000 के प्रॉफिट्स को हमने 700 के या फिर 1,000 के प्रॉफिट में चेंज कर दिया। मेरा 915 के नीचे क्लोज नहीं हो पा रहा है और प्राइस क्या कर रहा है, अपनी वॉल्यूम्स को इंक्रीज करता चला जा रहा है। ये देखिए वॉल्यूम्स को इंक्रीज कर रहा है, प्राइस हमारा अप साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे। मतलब 915 की रेंज को छोड़ नहीं रहा है, 915 की रेंज के अंदर ये अप साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है और इसके अंदर जो वॉल्यूम्स हैं ये इंक्रीज हो रहे हैं। और इस वक्त का आप निफ्टी का और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का जब आप मूवमेंट देखोगे तो आपको बहुत सारी कन्फर्मेशंस यहाँ पर मिलेंगी, जिसको देखते हुए हमने ICICI बैंक को ट्रेड किया था। हम चाहते तो यहाँ पर भी अपने टारगेट्स बुक कर सकते थे, बट हमें नहीं मालूम है कि प्राइस किस रेंज तक जाएगा और कहाँ से ये नीचे की दिशा में घूम जाएगा। हमारे पास जो एक्चुअल टारगेट थे, आप यहाँ पर एक स्विंग देख रहे होंगे कि प्राइजेस ने एक्चुअली यहाँ पर एक स्विंग बना रखे हैं। यहाँ पर देखिए प्राइस अगर इस रेंज तक आता तो हम यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स को बुक कर सकते थे, बिकॉज ये एक एक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस पॉइंट था, एक अच्छा आरआर रेशियो हमको मिलता।
आज बहुत बड़ा आर रेशियो नहीं मिला हमको, जस्ट 1:4 मिला है। ओके, तो प्राइस अप साइड की तरफ गया और देखिए नीचे की दिशा में गिर गया। यहाँ पर एक वॉल्यूम आई थी जिसको कि अभी हमने मार्क करके आपको बताया, ये वाली रेंज, बट प्राइस देखिए क्या किया है, उसी रेंज पर इसने क्लोजिंग दे दी अपनी। ये कैंडल अप साइड की तरफ गई थी और वहीं पर अपना प्राइस घूमता रहा, उसी जगह पर क्लोज हो गया। सो इस वजह से इसके अंदर जो हमने रिवाइज टारगेट हमारे जो अचीव हुए थे 758.65 के अचीव हुए थे। ओके, ओवरऑल ये अपना आज का ट्रेड था। आई थिंक आपको ये ट्रेड समझ में आया होगा। यूज़ कीजिए, छोटे छोटे जो एलिमेंट्स हैं, डेली जो हम वीडियोस अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए, उसको देखिए, उससे कुछ ना कुछ सीखने की, समझने की कोशिश क्या कीजिए। जितना भी हो सकता है ये फ्री के वीडियोस हैं, फ्री के वीडियोस से ही आप बहुत कुछ सीख सकते हो। और किसी भी ऐसे सेगमेंट से बचने की कोशिश कीजिए जहाँ पर आप लॉट्स के अंदर काम कर रहे हो। बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि आप अगर इक्विटीज़ को ट्रेड करना नहीं जानते तो आपके लिए कोई भी सेगमेंट ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। सो इसीलिए इक्विटीज़ पर फोकस कीजिए, इक्विटीज़ पर प्रैक्टिस कीजिए खूब सारी। एक बार अगर आप इस फील्ड में कामयाब हो गए तो आप किसी भी सेगमेंट को ट्रेड कीजिए, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। ओके, सो थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड वी विल मीट अगेन।